कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ करना चाहो ना तो उसका टीचर भी आ जाता है, उसका उस्ताद भी आ जाता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ वाकई करना चाहो ना उसका उस्ताद गायब हो जाएगा। यानी तानू बंदा नहीं लभेगा मैं किसी को सिखा। आप बिज़नेस करना चाहते हैं ना, आप जब करने लगेंगे ना तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको सिखाने वाले। आप सीखे जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, लगेगा बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, जेनेरिक मास्टर बन जाओगे। लेकिन जब आप वाकई उस बिज़नेस को करने जाओगे ना, जो आपके हालात के मुताबिक, आपके पैसे के मुताबिक, आपके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, आपके इर्द गिर्द जो अवेलेबल लोग हैं उनके मुताबिक जब आप उसको करने जाओगे तो आपको उस्ताद नहीं मिलेगा, बंदा गायब हो जाएगा, कोई सिखाने वाला गायब हो जाएगा। क्योंकि जब आप वाकई चीज़ के डीप में, डेप्थ में पहुंच जाते हो ना, उस वक्त बहुत से वेरिएबल, बहुत से सर्कमस्टेंसेस आपकी कस्टमाइज हालात के मुताबिक चेंज हो जाते हैं, जिसका सलूशन हर किसी के पास नहीं होता। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, वो दूसरे के पास क्वेश्चन पेपर से डिफरेंट होता है। आपके पास जो मसले हैं, हल हैं, जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो किसी और के पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। जो भी काम आप करना चाहते हो उस फील्ड के अंदर जो बंदे हैं कामयाब, उस फील्ड के अंदर उन लोगों से जाके जुड़ जाओ। उसकी एक और वजह, क्योंकि जेनेरिक कई दफ़ा काम नहीं आता। उसकी वजह बताता हूँ क्यों काम नहीं आता। एक बंदे ने एक बिजनेस किया, आप उससे पूछो यार बिजनेस कैसे होता है, वो आपको बताएगा ऐसे होगा, लेकिन वो अपने बिजनेस के मुताबिक बताएगा, अपने हालात के मुताबिक बताएगा, जो शायद आप पे एप्लीकेबल ना हो। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है तो कहते यार बिजनेस कर लेंगे लोग, लेकिन तरीका नहीं दसते। ऐसे ही है ना, वो बेचारे ने खुद नहीं पता होता तरीका, उसको सिर्फ अपने बिजनेस का पता होता है तरीका, कि वो यार मैंने कैसे किया था, वो आपको बता देगा यार मैंने कैसे किया था। ये नहीं बता पाता कि यार आप कैसे कर लो। मिसाल के तौर पर एक बंदा था, वो अपना नौकरी कर रहा था, उसके पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उसके पास एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था जो वेला था घर में। उसको उसने यूज़ कर दिया, उस बंदे को बना के, एक दो बंदों को मिला के टीम बना दी। उसके पास ज़मीन थी, उसने उस ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ शुरू कर दी, कोई कल्टीवेशन शुरू कर दी, कोई डेयरी फार्म शुरू कर दिया, और कमाऊ पुत्र ने पैसे बेच के वो चीज़ें बिल्ड करना शुरू कर दी। अब उसके हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, 2-3 साल उसने पैसा लगाया, उसका बिजनेस ग्रो हो गया। अब वो तरीका तो बता सकेगा कि यार ये बिजनेस मैंने ऐसे करके ग्रो किया था, लेकिन हो सकता है आपके हालात डिफरेंट हो, आपके पास ना भाई हो ना ज़मीन हो, तो वो जो बंदा है ना, जो उस्ताद है, वो आपके किसी काम नहीं आएगा। हाँ, ये वो बता देगा कि इस बिज़नेस में क्या चल रहा है, लेकिन आप कैसे शुरू करो वो इसको बता नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जब बंदा सीखना चाहता है ना तो उस्ताद आ जाता है, लेकिन जब बंदा वाकई करना चाहता है ना उसको, तो उस्ताद गायब हो जाता है, क्योंकि आपके हालात के मुताबिक उस्ताद अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह एक बंदा है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री उसने अपने सर्कमस्टेंसेस के हवाले से लगा ली, जो उसके उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस थे। बाज़ दफ़ा होता है कि आप उससे पूछो कि यार आज अगर आपने ये फैक्ट्री लगानी हो तो आप कैसे लगाएंगे, उसे समझ नहीं आएगी। वो वही हालात को दोबारा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो हालात उसकी लाइफ में एक स्टेज पे थे, उसकी लाइफ की दूसरी स्टेज में वो हालात कई दफ़ा उस तरह अवेलेबल नहीं होते। यानी कि अगर एक बंदे ने एक फैक्ट्री एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर लगा ली है, वो जो अपॉर्चुनिटी जो आई, मौका आया, उसके हालात वैसे बन गए, लोग ऐसे मिल गए, पैसा वैसा आ गया, जगह ऐसी मिल गई, बिजनेस आइडिया वैसा आ गया, रेगुलेशन वैसी होगी, उन हालात में उसने लगा लिया। अगर वही उसको दोबारा लगानी पड़े तो वो नहीं, उस तरह नहीं लगा पाएगा, शायद वो लगा ही ना पाए। हो सकता है उसके पास बंदे ना हो, पैसा ना हो, टीम ना हो, ये पता है कैसे बिजनेस चलता है, लेकिन उसको शुरू नहीं कर पाता। यही आपके साथ मसला होता है कि आपके पास वो डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप ऐसे बैठ के सोचते रहें कि यार मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, मैं ये फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप सोचते रहें पूरी लाइफ आप उस काम को नहीं कर पाओगे। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब तक चीज़ को एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं डाला, चीज़ को जब तक रियल में एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं डाला, उसको चलना नहीं शुरू हुए, रास्ता नहीं निकलता। ट्रेन जब तक पटरी पे नहीं चलती ना, पटरी पे चढ़ जाए फिर वो निकलती जाती है इधर उधर इधर उधर। ऐसे ही होता है ना, आप घर से निकले, आपको पता है फलां जगह जाना है, रास्ता नहीं भी पता तो आप ढूंढ डांड के पता करके निकल जाते हो। लेकिन अगर घर में बैठा सोचते हो अच्छा इत्थे जाऊँगा, फिर वो रास्ता का जो विजुअल्स है ना, उसकी जो तस्वीरें हैं ना, उसका जो इमेज है वो आपके सामने नहीं आता, और आप कभी उस चीज़ को कर नहीं पाते। तो लैक ऑफ
कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ करेज, फियर जो आपके अंदर आ जाता है ना अचानक से और आपको रोक देता है, वो चीज़ ख़त्म होती है जब आप चीज़ को रियल में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। वो चीज़ तब ख़त्म होती है जब आपको वाकई ही चीज़ के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकल टच के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। एक मैं और बात बताऊँ, आप कहते हैं ना कि यार मेरे पास पैसा हो तो मैं बहुत आगे चले जाऊँ, मेरे पास पैसा हो तो मैं बहुत कारोबार में तरक्की कर जाऊँ, लेकिन ये रियलिटी में सच साबित नहीं होता। आप ऐसे लोगों से पूछना, आप कई लोग ऐसे हैं जो आपको बताते हैं यार हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, उनकी लॉजिक समझ आती है, यार ठीक है पैसा नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, मेरी बात समझ। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बहुत से लोग ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं इनके पास पैसा बहुत है, उन्हें पता नहीं करना क्या, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, सारे पैसे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे करना है। क्योंकि अगर आपके पास डर उस वक्त है ना जब आपके पास कुछ नहीं है, यानी एक बंदे को कुछ है ही नहीं और फिर भी डरी जा रहा है, देखो ना बेवकूफ़ बंदा है कि नहीं, एक बंदे को है ही कुछ नहीं फिर भी वो डर रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे, यार तू तो काला, तेरे को तो कुछ है ही नहीं, तेरे को तो लूज़ करने का डर ही नहीं, तो शुरू नहीं कर पा रहा। अब एक बंदे के पास बहुत सारा पैसा हो, सब बेचारे को तो डर और बढ़ जाते हैं, वो तो कहता हो यार मेरे को करोड़ रुपया ना लौट जाए, मेरा 50 लाख ना लौट जाए, ऐसा होता है ना। वो इसी वजह से होता है कि ये जो पैसा होने और पैसा ना होने, पैसा होने और पैसा ना होने, इसका ताल्लुक आपके फियर को ख़त्म करने से नहीं होता। फियर ख़त्म होता है जब आप चीज़ को वाकई अपने विजुलाइज कर लेते हो, उसको फील कर लेते हो, सेंस स्मेल कर लेते हो चीज़ को कि हाँ यार ये हो रही है, फिर आप उस चीज़ के अंदर एफर्ट डालते हो तो वो चीज़ फटाफट 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 होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आपने सोचा हुआ है करने का, तो 2 चीज़ें अब आप इमीडिएटली आप शुरू कर दें। नंबर 1, ऐसे लोग जो ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहे हैं उनके साथ दोस्ती बना लें, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। नंबर 2, अगर आप फंसे हुए हैं काम के अंदर, जॉब के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है 6 से लेके 12 बजे तक, या अगर आप फ्री हैं तो एवरी डे डिसिप्लिन के साथ उस काम में वैसे ही करना शुरू कर दें। चाहे आप पानी की बोतल सेल करना चाहें, 1 बोतल बाय करके सेल करना शुरू कर दें, 1 बोतल बाय करके सेल करना शुरू कर दें। एक दिन आएगा मिलियंस ऑफ बोतल बेचेंगे। तो जो भी चीज़ है उसको एवरीडे करना शुरू कर दें। एवरीडे करने के आपको, और उन लोगों के साथ बैठें जो ऑलरेडी आपसे आगे हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको पुश करते रहेंगे, उनसे आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी, पुश होते रहेंगे, और इधर आप करते रहेंगे, और इवेंचुअली फिर आप जब करते हुए लोग आपको देखते हैं ना, फिर वो आप पे इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। फिर आपको पैसे भी कहते हैं यार मुंडा काम कर रहा है, चलो तो पैसा ला देने, अच्छा काम कर रहा है, ऐसे होता है ना। तो काम करने वाला बंदा कभी पीछे नहीं रहता, पढ़ने वाला बंदा कभी ना पढ़ा नहीं रहता, कामयाब होने वाला बंदा कभी फिर नाकाम नहीं रहता। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा।